धर्मनगरी चित्रकूट की जीवनधारा मां मंदाकिनी के आंचल में सीवर से गिर रहे मलमूत्र, प्लास्टिक और गंदगी को देखकर किसी का भी हृदय विचलित हो सकता है। गंगा सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट डकार लिया जाता है, लेकिन सब व्यर्थ है, क्योंकि मां मंदाकिनी को उन्हीं के पुत्रों ने मृत्युशैया पर लिटा रखा है। मैं खड़ा हूँ चित्रकूट की जीवनधारा कही जाने वाली मंदाकिनी नदी के किनारे, और स्थान है राजाघाट का। वो स्थान जो कभी गुले गुलजार था, और वो पानी नदी का जिसमें कभी कहा जाता था कि अगर सुई गिर जाती है तो वो दिखती थी। लेकिन आज की स्थिति मंदाकिनी की ये है कि गंदगी ही गंदगी का अंबार लगा है। नज़ारे कुछ ऐसे हैं जो परेशान कर सकते हैं एक अच्छे खासे आदमी को कि स्थिति क्या हो गई है। देखिए, आप पीछे इंटेकवेल दिख रहा है, जहां से पूरे जनपद मुख्यालय को पाठा जलकल योजना के तहत पानी पीने का सप्लाई किया जा रहा है, और उसी के बीच में आपको गंदगी नदी में दिख रही है। और गंदगी का कारण क्या है, उसका सीधा जीता जाता सबूत वो सीवर है, जिसको जूम करेंगे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, और तस्वीरें हैं वो क्यों परेशान कर सकती हैं। और ये सीवर एक बेल प्लांट के तहत नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका उत्तर उन्हीं लोगों के पास है। लेकिन अब बन गया है, सीमेंटेड प्लान है, और वो गिरा रहा है गंदगी उस शहर की जिसमें मंदाकिनी नदी से जीवन धारा का पानी भी दिया जाता है। तो अब ये समझिए, दो तस्वीरें हैं जो पानी खोया भाई में, अक्सर के मोबाइल में, अंतुया में संकट है, सारे लोग इकट्ठा हो। कामतगिर में संकट है, सारे लोग इकट्ठा हो। कामतगिर में संकट है, सारे लोग इकट्ठा हो। मंदाकिनी को बचाने के लिए सत्याग्रह का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन वो भी तब तक नाकाफी है जब तक सिस्टम और सियासत के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आचमन करने के लिए भी मंदाकिनी नदी का जल नसीब नहीं होगा। नगर पालिका क्षेत्र में अकेले 2 दर्जन के करीब नाले सीधे मंदाकिनी नदी में गिरते हैं, और रामघाट में भी विभिन्न मठ मंदिरों, घरों और दुकानों से निकल रहा मलमूत्र सीधे मंदाकिनी नदी में गिर रहा है, जिसे देखकर किसी का भी मन पसीज सकता है। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। चित्रकूट की जो लाइफलाइन है मां मंदाकिनी, वो सिर्फ संतों ही नहीं, हम सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संतों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, संतों की भूमिका क्या है? संतों की भूमिका तो यही होनी चाहिए कि इस मां मंदाकिनी को खुद स्वच्छ करें, और जो उनके अखाड़ों के जो नाले हैं उन नालों को वो स्वयं ही रोक दें। ये सबसे बड़ी भूमिका होगी, और हमारा निवेदन भी है, अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पूरा जन समर्थन मिलेगा, उनको सब लोग स्वागत करेंगे उनकी इस पहल का। लेकिन कब तक ये अपना दिल बड़ा करेंगे, कब तक अपना कलेजा बड़ा करेंगे, ये देखने वाली बात है। मंदाकिनी नदी में प्रदूषण के ताज़ा हालात तरौहा के कई घाटों पर देखे जा सकते हैं। बीते वर्ष से मंदाकिनी नदी की भव्य और दिव्य आरती शुरू हो गई है, लेकिन मां की आरती का क्या औचित्य जब हम उसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल चुके हैं। हमारी मां मृत्युशैया पर लेटी है और मर चुकी है। इसमें ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसमें चित्रकूट के कम से कम जो नगर पालिका ने कम से कम 18 नाले इसमें लगा दिए हैं, और ये जो नाले जो लगते हैं ये चित्रकूट के 18 हैं, मध्य प्रदेश के इसी तरह लगे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है कि जो अविरल जल स्रोत थे उनका पानी कम है, और इन नालों का पानी इसमें ज़्यादा है। और इसके जो किनारे हैं वो पूरी की पूरी तरीके से जो जहाँ जिनको बाढ़ बिंदु कहते हैं, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक परिभाषा दी है, भारत सरकार को दी है कि हमें नदी का सीमांकन इस आधार पर कर देना चाहिए। वो परिभाषा आज तक लागू नहीं हुई, और जहाँ नदी को जब बांध देते हैं तो नदी के मरण की कहानी वहीं शुरू हो जाती है। नदी कभी भी डाउन साइड में नहीं बांधी जानी चाहिए, और वो बंधोइन में जाके इसको बांध दिया, और बांधने के बाद ऊपर की तरफ जितने इसके जल स्रोत थे, पक्के जो निर्माण कराए गए नदी के किनारे, उनसे जल स्रोत जो है बहुत ज़्यादा उसमें दाब दिए गए। नाम लिए कितने तर जाएं, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे, और तीर गए सो तरे तो कहा, कितने तर जाएं तरंग निहारे। मंदाकिनी, हम दोष भरे को, हम लोग दोषी हैं कि इस आपकी कुछ कर नहीं सके, न सफाई कर सकते, न कुछ स्नान कर सकते। इस समय माँ हम दोष भरे को केवल भरोसे यही की परोसती है।
पानी भी दिया जाता है। तो अब ये समझिए 2 तस्वीरें हैं जो विरोधाभासी हैं और शायद यही वो 2 तस्वीरें हैं समाज के साथ साथ सिस्टम के उस रवैये को बताती हैं जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। और मंदाकिनी वो नदी है जिसमें कभी राम ने स्नान किया था और ये वो नदी भी है जो कि माता अनसुईया के तप की साक्षी रही है। और शायद अब वो नदी है जिसके बारे में कहा जाता है कि राम तेरी मंदाकिनी मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अनुज हनुमत।